हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और बच्चे समझने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर बच्चे शेयर करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पिछला क्लास में मैंने बच्चे आप लोग को बता दिया था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ये सारा चीज को मैंने पिछले क्लास में बच्चे ये सब मैंने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट बच्चे हमने ये भी बताया था कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु की अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए। बच्चे ये भी मेरा क्लास में हो चुका था। बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चे हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी मैंने बता दिया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चे, अनंत होती है। ये भी मेरा समझाया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कुछ हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग को ध्यान देंगे। जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे कि यूट्यूब में जाइएगा और मेरा कहने का मतलब चैनल को जाइएगा और उसमें देखिएगा सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल आप लोग को मिल जाएगा। बच्चे उसमें जाकर के यूट्यूब पर के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप लोग को आगे वाला वीडियो आप लोग को बच्चे मतलब ये समझ में आना शुरू हो जाएगा बच्चे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप सुनिएगा और चीजों को समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में, ध्यान दीजिएगा बच्चे, एकदम गहराई से हमारी बातों को सुनिएगा। अवतल दर्पण में काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे। याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जिसमें मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस के अंदर रहता था तो दर्पण के पीछे जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता था। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझिए बच्चे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कहता है अनंत और सी के बीच। नहीं बच्चे, एफ और पी के बीच। बिल्कुल, फोकस के अंदर को ही कहते हैं एफ और पी के बीच, या उसी को कहते हैं फोकस और दर्पण के बीच, या उसी को हम फोकस के अंदर कहते हैं। सही विकल्प आपका ऑप्शन बी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे बच्चे। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को और सीखने का बच्चे प्रयास करेंगे। कहता है किस दर्पण में वस्तु का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे वास्तविक कह दिया और यहाँ पे क्या कह दिया बच्चे, छोटा भी कह दिया बच्चे कि वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बच्चे कि अगर यह काल्पनिक और छोटा कहता तो उत्तल दर्पण होता। देखिए उत्तल और समतल कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं बनाता है। वास्तविक तो हमेशा अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल और समतल कभी भी वास्तविक नहीं बना सकता है। तो अब आपको यहाँ पे समझना यह है कि उत्तल और समतल तो कभी नहीं होगा, जब होगा तो अवतल होगा, और अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा। सभी प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। सही विकल्प आपको ऑप्शन बी लगेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। किस दर्पण में काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक और बराबर, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सभी दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है और समतल दर्पण। लेकिन एक कंडीशन दे दिया है बच्चे कि काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बच्चे बनाएगा, ध्यान देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब तो समतल दर्पण बच्चे बनाता है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए काल्पनिक और बराबर समतल होगा, काल्पनिक और बड़ा कहता अवतल होता, काल्पनिक और छोटा कहता तो उत्तल दर्पण होगा। लेकिन क्वेश्चन में काल्पनिक और बराबर कह रहा है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन ए जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किस दर्पण में काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया बच्चे, किस दर्पण में काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि काल्पनिक और जो छोटा प्रतिबिंब बनता है बच्चे वो उत्तल दर्पण में बनता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। छोटा प्रतिबिंब कौन दर्पण बना सकता है, आप ही बताइए। उत्तल दर्पण में छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है बच्चे। अवतल दर्पण में भी छोटा होता है बच्चे। समतल दर्पण में बराबर बनता है, कभी छोटा नहीं बनता है। इसलिए किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उत्तल में भी प्राप्त होगा, अवतल में भी प्राप्त होगा। सही विकल्प दोनों जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समतल दर्पण द्वारा, हेडिंग है हमारा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की
विशेषता, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता आप लोग को लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है बच्चे। तो देखिए इसका जवाब पहले सुनिएगा और समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका पहले हम आंसर लिखते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। पहले हम लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ध्यान से हमारी बातों को सीखिएगा तो आप लोग को चीजों को आसान लगेगा बच्चे। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि घर में जो हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम बच्चे है क्या? समतल दर्पण। तो अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता को वर्णन करने के लिए बच्चे कह रहा है। तो आपको हमने कई बार बताया है कि पहले समतल दर्पण के सामने आप क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में क्या कीजिए बच्चे, देखिए। यदि बनने वाला प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे और उसी प्रतिबिंब के हिसाब किताब से आपको इसको विशेषता के रूप में आपको क्या करना है बच्चे, लिखना है। आप गौर कर रहे होंगे कि जब कभी भी समतल दर्पण के सामने आप जब खड़ा होइएगा और अपने प्रतिबिंब को जब क्या कीजिएगा बच्चे, देखिएगा, तो क्या दिखाई देगा। तो देखिए पहला विशेषता देखिए बच्चे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब को क्या करता है बच्चे, बनाता है। वस्तु के अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब को बनाता है। देखिए पहला विशेषता है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब को क्या करता है बच्चे, बनाता है। समतल दर्पण के सामने जब आप खड़ा होइएगा और जब अपना प्रतिबिंब को देखिएगा तो हमेशा क्या रहेगा, काल्पनिक रहेगा, सीधा रहेगा और वस्तु की अपेक्षा क्या रहेगा बच्चे, बराबर होगा। ये पहला विशेषता हुआ। दूसरा विशेषता हम लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा विशेषता क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा विशेषता ये कहता है कि जो समतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को बढ़िया सुनिएगा बच्चे। समतल दर्पण में अगर हम कोई वस्तु को दर्पण की ओर अगर हम ले जाते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतना ही वेग से क्या होगा बच्चे, आएगा। ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण में कोई वस्तु को दर्पण की ओर ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हमने एक बना दिया बच्चे समतल दर्पण बना दिया और आपके ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को क्या किया, रखा। तो इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे पहले बन रहा है। तो अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि इस वस्तु को दर्पण की ओर अगर हम 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ले जाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब भी होगा दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही क्या होगा बच्चे, आएगा भी। 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी क्या होगा, आएगा। तो हम लोग कहेंगे दूसरा विशेषता है बच्चे कि यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर जितना वेग से लेके जाते हैं प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतना ही वेग से क्या होता है बच्चे, आता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अगर हम वस्तु को धीरे धीरे ऐसे लेके जाएंगे, अगर वेग से जितना वेग से लेके जाएंगे तो इसका जो बना प्रतिबिंब भी होगा दर्पण की ओर उतना ही वेग से क्या होगा बच्चे, आएगा भी। जैसा कि वस्तु को दर्पण की ओर जितना वेग से लेके जाएंगे, वस्तु को दर्पण की ओर जितना वेग से लेके जाते हैं प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतना ही वेग से क्या होता है बच्चे, आता है। अब हम इसमें तीसरा विशेषता देखिए हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि वस्तु को दर्पण की ओर जितना वेग से ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर दुगुना वेग से आता है, अर्थात 5 से आ रहा है तो ये जो प्रतिबिंब होगा वस्तु की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को एकदम गौर कीजिएगा क्या क्या हम बोल रहे हैं। देखिए एक दूसरा विशेषता में है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर जितना वेग से हम लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर उतना ही वेग से आता है।
अगर हम तुलना करते हैं, यदि हम तुलना करते हैं दर्पण का, यदि अगर हम तुलना करते हैं दर्पण का तो उतना ही वेग से आएगा। लेकिन अगर तीसरा प्रॉपर्टी में इसका हम बात करते हैं तो कहेंगे कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर जितना वेग से आता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर दुगना वेग से आएगा। इसका कारण क्या है, इधर से वस्तु भी चलेगा तो इधर से प्रतिबिंब भी चलेगा, तो वेग डबल हो जाएगा बच्चे। तो देखिए दोनों हम बढ़िया से बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर जितना वेग से ले जाया जाता है तो उसका बना प्रतिबिंब दर्पण की ओर उतना ही वेग से आता है। इसमें सुनिएगा, यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर जितना वेग से ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर दुगना वेग से आता है। बच्चे याद रखिएगा 3 विशेषता। अब हम बच्चे चौथा विशेषता की बात करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा और हमारी बातों को बच्चे सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। चौथा विशेषता क्या कहता है, बढ़िया से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये बच्चे हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने ध्यान दीजिएगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और चीजों को समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने हमने वस्तु को क्या किया है बच्चे, रखा है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि जो वस्तु है समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो आप गौर कीजिएगा कि दर्पण के पीछे भी इस वस्तु का प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही क्या बनेगा बच्चे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितना दूरी पर वस्तु रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चे कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी को निरूपित करते हैं U से और प्रतिबिंब दूरी को निरूपित करते हैं V से। अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बच्चे बराबर होते हैं। याद रखना है कि समतल दर्पण में जितना वस्तु दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब दूरी होगा। जितना दूरी पर हम समतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर वस्तु का इसका क्या बनेगा बच्चे, प्रतिबिंब बनेगा। हम उम्मीद करते होंगे कि ये 4 प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए पहला प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, कहता है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब को क्या करता है बच्चे, बनाता है। दूसरा कहता है कि यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने जितना वेग से ले जाते हैं प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतना ही वेग से आता है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने जितना वेग से लेके जाते हैं प्रतिबिंब उसके दुगना वेग से वस्तु की ओर आता है, दुगना वेग से वस्तु की ओर आता है। ध्यान रखिएगा। और चौथा इसका प्रॉपर्टी हो गया कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी जितना होता है उसका बना प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होता है। अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, अर्थात U बराबर V। अब हम लेके चलते हैं 5वां विशेषता क्या है बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। 5वां विशेषता क्या कहता है, समतल दर्पण में बच्चे पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। अब कहिएगा पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है बच्चे। समतल दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाइएगा और खड़ा होकर के दायां हाथ को उठाइएगा तो समतल दर्पण में बायां हाथ उठेगा और बायां हाथ को उठाइएगा तो दायां हाथ। कैसे सुनिए, कैसे ऐसी घटना होती है, कैसे ये घटना होती है। थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर कर देते हैं बच्चे, डायग्राम को क्लियर करते हैं। डायग्राम से समझिएगा तो आपको लगेगा कि वाह कितना बढ़िया बात है, वाह कितना बढ़िया बात है। आप देखिए डायग्राम को देखिए। जैसा कि आप डायग्राम पे देखे होंगे बच्चे, कभी भी एम्बुलेंस गाड़ी को देखे होंगे। एम्बुलेंस गाड़ी में जो ये लेटर लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों बच्चे उल्टा लिखा हुआ रहता है। एम्बुलेंस गाड़ी में ये जो लेटर लिखा हुआ है बच्चे वो उल्टा क्यों रखा हुआ है, उल्टा क्यों लिखा हुआ है, बताइए बच्चे। अब सुनिए, एम्बुलेंस में देखिए पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में कहाँ करना होता है बच्चे, ले जाना होता है बच्चे। अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी आगे जा रहा है और एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है तो वो अपना ऐनक में जब देखेगा, तो ये जो उल्टा वाला अक्षर है वो दायां वाला बायां बन जाएगा, दायां वाला बायां बन जाएगा और बायां वाला बच्चे दायां बन जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो जो आगे वाला जो ड्राइवर होगा वो अपने ऐनक में इस उल्टा अक्षर को सीधा देख लेगा, जिससे इस ड्राइवर को पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस गाड़ी है और आसानी से पढ़ लेगा और उसको साइड दे देगा और वो आगे गाड़ी बढ़ जाएगा बच्चे।
और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा बच्चे। इसीलिए एम्बुलेंस गाड़ी पर उल्टा अक्षर लिखा जाता है ताकि आगे वाला ड्राइवर को सीधा दिखाई दे और जल्दी से जल्दी इसको पढ़ ले और उसको साइड दे दे और ये गाड़ी आगे बच्चे बढ़ जाए। याद रखना है बच्चे। तो देखिए इसी घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, मतलब दायां वाला भाग बायां में और बायां वाला भाग बच्चे दायां में दिखाई देता है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे, ये देखिए ये डायग्राम आप देख रहे हैं क्यू लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए पी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए बायां वाला भाग है वो दायां बन गया और इसका दायां वाला भाग है वो बायां बन गया। दायां वाला बायां और बायां वाला दायां, ये देखिए मुड़ गया बच्चे, मुड़ गया। देखिए ये जो बायां वाला भाग है वो दायां चल गया, अभी दायां वाला भाग है बच्चे वो बायां चला गया, जिसके कारण ये जो Q है ये P दिखाई देने लगा। अब मान लीजिए कि ऐनक में बच्चे यदि आप R को देखिएगा, R, तो क्या आपको R दिखाई देगा? नहीं बच्चे, R आपको देखिए ऐसे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दायां वाला बायां हो गया है और बायां वाला बच्चे दायां हो गया। या कोई भी लेटर को अगर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई भी अक्षर को बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पी को देखते हैं तो पी ऐसे थोड़ी दिखाई देगा बच्चे, ऐसे दिखाई देगा, दायां वाला बायां और बायां वाला दायां। कोई भी लेटर को अगर लिखिएगा, जैसे मान लीजिए क्यू लिखिएगा तो क्यू ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, मतलब उल्टा हो जाएगा बच्चे, उल्टा हो जाएगा। जैसे ऐसे करके ऐसे है तो दायां वाला बायां ऐसे करके ऐसे हो जाएगा बच्चे, दायां वाला बायां हो जाएगा और बायां वाला दायां हो जाएगा। इसी घटना को बच्चे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। या इस डायग्राम को आप देखने का प्रयास कीजिए बच्चे, ये डायग्राम को आप देखने का बच्चे प्रयास कीजिए कि क्या हम बताने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम को देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। इस डायग्राम को आप देखने का प्रयास कीजिए। जब इस डायग्राम को आप देखिएगा तो देखिए ये लड़का क्या कर रहा है कि राइट हैंड को उठा रहा है, राइट हैंड को ऐनक के सामने, मिरर के सामने उठा रहा है। तो इधर से देखिए ये लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ये राइट हैंड को उठा रहा है, तो इधर से देखिए लेफ्ट हैंड उठ रहा है। अगर ये दायां हाथ को उठा रहा है तो इधर से जब खड़ा होगा तो बच्चे बायां हाथ उठ जाएगा। अर्थात समतल दर्पण में जब हम दायां हाथ को उठाते हैं तो बायां हाथ उठता है और बायां हाथ को उठाएंगे बच्चे तो दायां हाथ उठ जाता है। इसी घटना को बच्चे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो वही चीज मैंने लिख दिया है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वही चीज मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, वही चीज मैंने लिख दिया है। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए मैंने लिखा है समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। अगर तुमसे कोई पूछता है बच्चे पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दायां हाथ जब हम उठाते हैं तो बायां हाथ उठ जाता है और जब हम बायां हाथ को उठाते हैं तो दायां हाथ उठ जाता है। इसी घटना को तो बच्चे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पार्श्व परिवर्तन समझ में आया होगा। छठा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर का कोई एक वस्तु है, 4 सेंटीमीटर का एक वस्तु है और इस 4 सेंटीमीटर की वस्तु को दर्पण में इमेज देखना चाहता है, पूरा एकदम बिल्कुल 4 के 4 ही देखना चाहता है, छोटा नहीं देखना चाहता है, आधा नहीं देखना चाहता है, मतलब अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में क्या करना चाहता है बच्चे, देखना चाहता है। तो सुनिए, जब 4 सेंटीमीटर की वस्तु को जब इस समतल दर्पण के सामने रखकर देखना चाहता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समतल दर्पण की लंबाई कितना होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि 4 सेंटीमीटर की वस्तु है तो दर्पण को भी रखना होगा 4 सेंटीमीटर, तभी पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा नहीं है बच्चे, सुन लीजिए बढ़िया से कि यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई की अगर आधा भी अगर दर्पण रहेगा, कम से कम आधा अर्थात 4 है, तो यदि 2 सेंटीमीटर का भी अगर दर्पण रहेगा, इस वस्तु का इमेज इस दर्पण में दिखाई देगा। मतलब सुन लीजिए, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम आधी का मतलब होता है 4 के आधा 2 से अगर ज्यादा भी रहेगा, अच्छा मान लीजिए 3 रहेगा, तो दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा बच्चे। देखिए कम से कम आधी, देखिए हम लिखते हैं इस पॉइंट को। देखिए कहता है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए
अपना पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से कम से कम, कम से कम, कम से कम आधी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखना रहेगा तो कम से कम वस्तु की लंबाई की दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर का वस्तु है, तो 4 सेंटीमीटर का वस्तु है तो जो दर्पण में जो दर्पण की लंबाई रखेंगे, अगर 2 सेंटीमीटर भी रखेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब दर्पण में बच्चे दिखाई देगा। कम से कम आपको बच्चे आधा रखना है। अगर आधा से भी अगर आप ज्यादा रखिएगा तो भी इसमें इमेज क्या हो जाएगा बच्चे, बन जाएगा। तो सुन लीजिए एक बार, बढ़िया से बोल देते हैं। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम आधा का मतलब उतना आधा रहना ही रहना चाहिए, या अगर उससे ज्यादा भी होगा तो पूरा दिखाई देगा। लेकिन आप कहिएगा कि 2 सेंटीमीटर न रख के हम 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। मतलब सीधा समझ जाइए कि पूरा प्रतिबिंब अगर देखना रहेगा तो वस्तु की लंबाई से कम दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। उससे ज्यादा भी रहेगा, आधा से ज्यादा भी रहेगा, फिर भी पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो देखिए मैंने 6 विशेषता बताया बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार रिवीजन मार देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए हमने लिखा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा मैंने बताया अभी कि समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रहता है और वस्तु दर्पण की ओर जितना वेग से जाता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतना ही वेग से बच्चे क्या होता है, आता है। लेकिन इसमें दुगना वेग कैसे कहेंगे, कहेंगे कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर जितना वेग से जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर, प्रतिबिंब वस्तु की ओर दुगना वेग से आता है, ध्यान रखिएगा। चौथा इसका विशेषता कहता है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बच्चे बराबर होता है। अर्थात समतल दर्पण के सामने जितना सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ रहेगा उसके बना प्रतिबिंब, वस्तु का बना प्रतिबिंब उतना ही सेंटीमीटर पर बनेगा। अर्थात वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात U बराबर बच्चे V होगा। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है बायां वाला भाग दायां में और दायां वाला भाग बच्चे बायां में। इसी घटना को बच्चे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। छठा कहता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते होंगे कि समतल दर्पण के 6 विशेषता आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चे, आ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान देना है, ये है आपका V परिवर्तन और एक आपका बच्चे पार्श्व परिवर्तन, जो कि हम सोचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बच्चे बताने के लिए। बार बार वीडियो को देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए बच्चे, और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर वीडियो को क्या करें बच्चे, शेयर करें। जरूर से जरूर आप लोग को सफलता मिलेगी और नॉलेज 100% आप लोग का बच्चे बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे बच्चे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे बच्चे। अगला वीडियो के लिए बच्चे वेट करेंगे।